बहरहाल मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर कांग्रेस ने ट्वीट कर जहां सरकार पर निशाना साधा है, वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इसको लेकर कहा है कि तभी किसान परेशान थे और आज भी किसान परेशान है। इधर बीजेपी ने भी कांग्रेस के ट्वीट का जवाब देते हुए यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि मंदसौर गोलीकांड कांग्रेस प्रायोजित था और जिस तरह से कांग्रेस ने हिंसा को भड़काया उसे याद कर आज भी दुख होता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक वीडियो के जरिए सिंधिया पर भी निशाना साधा है। आज वही समय है जब वो काला दिन जिसमें किसानों पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की। आज वही सरकार है, वही मुख्यमंत्री है और वही किसानों की वेदना है। आप देखोगे कि केंद्र सरकार ने शिवराज सिंह चौहान को कहा कि जो अनाज किसान का और सरकार का सड़ा, इसके लिए सरकार दोषी है, मुख्यमंत्री दोषी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो तथ्य उजागर हुए थे और कांग्रेस ने जिस प्रकार से षड्यंत्र की राजनीति करी, आग में घी में आग डालने का प्रयोग किया और जिस प्रकार से लोगों को गुमराह कर करके आंदोलन का स्वरूप दिया, कांग्रेस की उस कृत्य को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता है। शांतप्रिय मंदसौर और नीमच जिले में अगर कोई घटना घटी थी तो उसके पीछे पूरा के पूरा षड्यंत्र, पूरा के पूरा दोषी यदि कोई है तो कांग्रेस की वह पार्टी है, वह दल है जिसने किसान आंदोलन जो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था उसको बढ़ाने का काम किया, उसको गुमराह करने का काम किया और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 6 किसान कलवित हुए। आज तीसरे वर्ष में उनका स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, स्वाभाविक है किसानों पर सियासत हमेशा से होती रही, लेकिन मंदसौर कांड के बाद दोनों के बीच एक बड़ा मुद्दा रहा जिस पर वार पलटवार हमेशा से होता रहा है और अभी इस मामले पर बहुत ज्यादा आक्रामक है दोनों सियासी दल। उसके पीछे वजह उपचुनाव ही नजर आती है क्या अनुराग? बिल्कुल प्रशांत, देखिए 2018 के विधानसभा चुनाव में मंदसौर गोलीकांड एक बड़ा मुद्दा रहा था जिसको कांग्रेस ने तत्कालीन बीजेपी सरकार के खिलाफ जोर शोर के साथ उठाया था और यही कारण है कि अब एक बार फिर प्रदेश में उपचुनाव की आहट है। तो ऐसे में किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। मंदसौर गोलीकांड की तीसरी बरसी के मौके पर जहां एमपी कांग्रेस ने लगातार ट्वीट करके बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है, तो वहीं बीजेपी ने भी इसके जवाब में कहा है कि जो मंदसौर गोलीकांड था वो कांग्रेस का प्रायोजित षड्यंत्र था जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि मंदसौर गोलीकांड के जो शिकार हुए थे किसान, उनके जख्म अब धीरे धीरे भले ही भर रहे हों लेकिन सियासी दल उस पर सियासत करके उसको भरने नहीं देना चाहती और यही कारण है कि अब प्रदेश में जो 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उससे पहले किसानों से जुड़े हुए मुद्दे को एक बार फिर उठाया जा रहा है। बीते कुछ दिनों से किसानों के मुद्दे को विपक्ष लगातार उठाता आ रहा है, चाहे वो गेहूं खरीदी का मामला हो या गेहूं के बारिश में भीगने का मामला हो। और अब ऐसे में जब 6 जून और मंदसौर गोलीकांड की बरसी आई है तो इसको भी अपने पक्ष में पेश कराने के लिए दोनों सियासी दल खड़े हुए नजर आ रहे हैं। एमपी कांग्रेस ने सुबह से ही इस पूरे मामले में बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी ने भी इसको कांग्रेस का प्रायोजित षड्यंत्र बताते हुए जवाबी हमला करने की कोशिश की है। मतलब साफ है कि किसानों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस किसानों के वोटरों को लुभाने और साधने की कोशिश में जुटे हुए और यही कारण है कि गोलीकांड, मंदसौर गोलीकांड की बरसी के मौके पर भी दोनों सियासी दल इस पूरे मामले को पेश कराने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल अनुराग, एक महत्वपूर्ण सवाल और भी है, चूंकि इस क्षेत्र से एक विधानसभा सीट भी आती है जहां पर उपचुनाव होना है। दूसरी बात, पिछली सरकार के वित्त मंत्री का जिक्र हो रहा था कि तब जांच के बाद ये लगभग कांग्रेस सरकार ने साफ कर दिया था कि जो यथास्थिति थी वहां पर जो फैसले लिए गए वो ठीक थे। तो क्या इस लिहाज से कांग्रेस यहां पर इस मामले पर बैकफुट पर है क्या, या नजर आती है क्या, भले ही अब आप लगातार सवाल उठा रहे हो मंदसौर कांड पर? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर जरूर है क्योंकि सत्ता बदलने के बाद ही कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर एक रिपोर्ट में कहा था कि जो मंदसौर गोलीकांड है उसमें सभी दोषियों को क्लीन चिट दी जाती है। इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा तो कांग्रेस ने इस बात को लेकर सफाई जरूर दी थी कि मंदसौर गोलीकांड की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर
जो सियासत है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और अब जबकि बरसी है तो ऐसे में इस मुद्दे को फिर से उठाया जा रहा है ताकि मंदसौर अनुराग रहिएगा, जो एक सीट पर पास आ रहा हूं। यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल सिसोदिया जी, अब इस पूरे मसले पर आप लोग कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं कि कांग्रेस का ये षड्यंत्र था, लेकिन सियासत तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसानों के नाम पर हमेशा करती ही रही है। देखिए, राजनीति हमने नहीं करी है, हमने आंदोलन करने से रोका भी नहीं था। विधिवत रूप से 3 दिनों तक शांतिपूर्ण उनका प्रदर्शन आंदोलन चल रहा था, धरना चल रहा था। आग लगी रतलाम जिले के डेलनपुर से जिला पंचायत के कांग्रेस के उपाध्यक्ष डीपी धाकड़ के द्वारा, वहां से शुरुआत हुई है। और जब उन्होंने शुरुआत करी तो आग इतनी बड़ी कि नीमच जिला, मंदसौर जिला, सुवासरा क्षेत्र आदि आदि पूरे अनेक स्थानों पर ये चक्का जाम और आगजनी और घटना ने जो स्वरूप लिया है, तो हम लोग प्रारंभ से कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उस समय संतुलन बनाने जी यशपाल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। यशपाल जी, आवाज अगर आप तक आ रही है तो क्या हम ये मानकर चलें कि उपचुनाव में सुवासरा भी एक विधानसभा सीट है जिस पर उपचुनाव होना है, इसलिए इस क्षेत्र में फिर इस मामले को जोर शोर से उठाया जा रहा है? संपर्क टूट गया है। अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुराग, क्या गर्त में यही है कि इस क्षेत्र से भी एक विधानसभा सीट आती है, सो स्वाभाविक है कि किसान यहां पर मुख्य भूमिका में भी है सुवासरा सीट पर, या मंदसौर या इस पूरे क्षेत्र का अगर हम जिक्र करें, सो लगता है दोनों सियासी दलों को कि कैसे किसान को अपने पाले में कर लिया जाए। बिल्कुल, देखिए दोनों ही सियासी दलों को किसान वोटरों की चिंता सता रही है और यही कारण है कि किसानों के मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाया जा रहा है। और जबकि मंदसौर के सुवासरा में उपचुनाव होना है, हरदीप सिंह डंग जो कि कांग्रेस से वहां पर जीतकर जरूर आए थे लेकिन पाला बदलकर वो बीजेपी में शामिल हो गए, वहां पर उपचुनाव हुए। हरदीप सिंह डंग बीजेपी की तरफ से अब संभावित उम्मीदवार होंगे, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी चाहती है कि मंदसौर में एक बार फिर किसानों के मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाया जाए और पुरानी यादों को ताजा किया जाए ताकि जो उपचुनाव है उसमें कहीं क्रेडिट लिया जा सके। तो कुल मिलाकर मौका कोई भी हो, उसको कोई भी सियासी दल छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे वो किसानों पर हुए घटना को लेकर हो, गोलीकांड को लेकर हो। दोनों ही पार्टी इसको अपने पक्ष में केस कराने की कोशिश में जुटे हैं और यही कारण है कि आज मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर लगातार कांग्रेस ने ट्वीट करे और उसके बाद बीजेपी ने भी जवाबी हमला बोला। तो कुल मिलाकर न सिर्फ मंदसौर की एक सीट बल्कि वो तमाम 24 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये पूरी सियासी हमले एक दूसरे पर हो भी रहे हैं और आने वाले जब तक उपचुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक न केवल मंदसौर की सुवासरा सीट बल्कि ग्वालियर चंबल में भी किसानों के मुद्दे जोर शोर से दोनों दल उठाते रहेंगे। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।